मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैंने आप सबसे योग के बारे में अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर किया था और उसको लेकर के कुछ मेल आए हैं मैडम के पास, कुछ फ़ोन भी आए हैं और उनमें उन्होंने कुछ अपनी और जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं। तो मुझे लगा कि जो कुछ भी मेल के ज़रिए पूछा गया है, बेहतर होगा कि मैं इस पर आज कुछ और थोड़ी सी बातें करके इस विषय को पूरा कर दूं। दरअसल मैंने विस्तार से इस पर इसलिए बात नहीं की थी क्योंकि कल अखबारों में आपने देखा होगा बहुत सारे लेख इसके ऊपर थे, यूट्यूब पर भी बहुत से प्रोग्राम आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि उससे काफ़ी कुछ बात बन जाएगी, लेकिन ठीक है, मेरा एक छोटा सा प्रिय श्रोता वर्ग है। उनकी इस तरह की ज़रूरतों को मैं थोड़ी बहुत अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं थोड़ी सी बातें आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी आप योगा के बारे में सोचते हैं तो इसके दो पक्ष हैं। पहला पक्ष है कि आपको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए आप योग करना चाह रहे हैं। और दूसरा है कि फिलहाल कोई बीमारी है और उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आप योग करना चाह रहे हैं। दोनों में फ़र्क है। तो जहाँ तक स्वस्थ रहने की बात है तो उसके बारे में तो बहुत ही सामान्य से योगा की पद्धतियाँ हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण जो मुझे लगती है वो है अनुलोम विलोम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति मुझे लगती है। इसे आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको विस्तार से और बहुत ही सटीक तरीके से इसकी प्रणाली बता दी जाएगी। अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि उसमें कोई चूक हो जाए, नहीं तो आप देखिए कि जगह जगह पर योगा के आजकल शिविर होते हैं, सिखाने वाले भी बहुत से योग गुरु हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास जाएं, एक आध सप्ताह उनसे सीखें और इसके बाद फिर उसका अभ्यास करें? क्योंकि योग के साथ एक बहुत ज़रूरी है, यदि आप प्राणायाम और मेडिटेशन कर रहे हैं तो कि आप उसे ठीक तरीके से करें। अगर आप ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो ये तो चलिए बहुत ही सामान्य सी बात होती है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए इस पद्धति को अपना रहे हैं तो मेरा सजेशन है, एक सिंसियर एडवाइस है कि प्लीज़ आप किसी योग के बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति से मिलें, उनसे अपनी बीमारी डिस्कस करें, कुछ दिनों तक उनके पास जाकर फिर वो जो कुछ भी बता रहे हैं उसका अभ्यास करें और जब वो कहें कि नहीं अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, फिर आप अपने घर पर इसे कर सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके जो आयाम हैं, कल चलते चलते मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। देखिए, एक तो मेडिटेशन है, ध्यान की पद्धति। दरअसल योग की जो परिभाषा दी है पतंजलि ने, उन्होंने कहा यह चित्त वृत्ति निरोध योगा, यानी कि हमारे चित्त की वृत्ति क्या है, सरल भाषा में कहें तो हमारे मन की आदत क्या है। हमारे मन की आदत है सोचना लगातार। निरोध, अब इसको हम कैसे रोक पाए? चित्त वृत्ति निरोध योगा, कि इसको रोकने की जो पद्धति है वह योग है। तो इसके जब हम योग की बात करते हैं तो योग का सीधे सीधे मतलब है जोड़, जिसे आप टोटल कहेंगे। तो यहाँ किसका टोटल है? एक हमारा शरीर है, एक हमारा मन है और तीसरी हमारी आत्मा है। मन को कुछ लोग बकायदे सांस श्वास से भी जोड़ते हैं, क्योंकि मन का सीधा संबंध देखिए श्वास से है। तो शरीर, श्वास और आत्मा कह लीजिए, शरीर, मन और आत्मा कह लीजिए, जो भी कहे, तो इन तीनों को जब हम किसी पद्धति से किसी तरीके से एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, यानी कि इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो जो हमारे चित्त की वृत्ति है वो लगातार इधर उधर भागती रहती है, उस पर रोक लग जाती है। और जब उस पर रोक लग जाती है तो हमारी जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सामान्य सी परिभाषा है। इसके तीन मुख्य रूप हैं। देखिए, अगर आप एकेडमिक तरीके से जाएंगे तो आपको और भी रूप मिल जाएंगे। मैं तो बहुत ही सामान्य तरीके से एक लेमैन की भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। एक है मेडिटेशन का, जिसके बारे में मैंने अभी बात की और आपने इसके बारे में खूब सुना है। इसका जो दूसरा है वह है प्राणायाम, प्राण का आयाम। प्राण का मतलब है सांस। हम सांस के जरिए योग करते हैं, सांस को अलग अलग पद्धति से रोकते हैं, निकालते हैं, तेज करते हैं, उसकी गति बढ़ाते हैं। कब करते हैं? जैसे अभी मैंने अनुलोम विलोम की बात की। हम नाक के एक तरफ के छिद्र को बंद करते हैं
और जो खुला है उससे तेज धीरे धीरे सांस लेते हैं। फिर जिससे हमने सांस लिया है उसे हम बंद करते हैं, और जो अभी तक बंद था उसे खोल देते हैं और उससे धीरे 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 सांस छोड़ते हैं। थोड़ी देर के लिए सांस को रोकते हैं और फिर से उसी पद्धति को दोहराते हैं। ये अनुलोम विलोम की पद्धति है। तो इससे होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंच जाती है। तो ये बिल्कुल एनर्जाइज हो जाते हैं हमारे शरीर के जो सेल्स हैं। ये प्राणायाम की पद्धति है। इसमें बहुत सारे तरीके हैं। और जो तीसरा है वो आप यूं कह लीजिए कि अभ्यास का है, योग का है, एक्सरसाइज का है, आसनों का है, जिसे अब योग की भाषा में हम कहते हैं आसन। अलग अलग तरीके की मुद्राएं बना करके हम अपने शरीर के जो हमारे जोड़ हैं, जो सेल्स हैं, जो हड्डियां हैं, जो मसल्स हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें परफेक्ट करते हैं। और देखिए जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम भी अपने आप में सेल्स को और मसल्स को और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है, क्योंकि उसका तो सीधे संबंध ऑक्सीजन से है। तो इस तरह से इसके ये 3 अलग अलग मुख्य आयाम हैं। तो दोस्तों कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। वैसे तो यह विषय बहुत गहरा है, बहुत व्यापक है, लेकिन यदि आपकी इसमें थोड़ी सी रुचि होगी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इस पर उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। आप थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन मैं एक अपील जरूर करूँगा कि थोड़ा सा वक्त आप सब इसके लिए ज़रूर निकालें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। नमस्कार।